राधिका खेड़ा जी, इस पर आपका जवाब। सुशी बेन, मैं आता हूं आपके पास। राधिका खेड़ा जी, आपका जवाब इस पर। मराठी अस्मिता से लेकर सोमालिया हो जाने तक की बात कर रहे हैं राजपूत जी। नमस्कार सभी को, और उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा और जितना समय कांग्रेस के प्रवक्ता को दिया गया उतना समय मुझे बिना टोके दिया जाएगा। शुरुआत राम जी की कृपा से करते हैं। यहाँ पे सुरेंद्र भाई बात कर रहे थे राम की कृपा हमारे ऊपर है, जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को ही नकार दिया और कह दिया राम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जिन्होंने वो ब्रिज को नकार दिया, हर चीज़ को नकार दिया, जिन्होंने राम जी का न्योता ठुकरा दिया, वो राम जी की बात ना करें। और अगर आपको राम जी की कृपा की इतनी चिंता है तो सबसे पहले आपको जो राम जी कहते थे सबको साथ लेकर चलना, जो उनकी सीख थी पूरी कि सबको बराबर मानते थे, छुआछूत में बिलीव नहीं करते थे, दलितों को भी एक समान मानते थे, कभी ये नहीं, और हमेशा ये कहते थे राम जी कि अब आपके कास्ट क्या है, आप जब राम के मित्र हो गए तो आप राम हैं, ना कोई दलित है, ना कोई शूद्र है, ना कोई अछूत है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, अपने सबसे बड़े दो दलित नेताओं के साथ, हरियाणा में कुमारी शैलजा जी के साथ, और उसके बाद हमने देखा कि किस दयनीय तरीके से आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आपके सबसे बड़े दलित नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, झांक रहे थे वो दरवाजे से, क्योंकि दीदी जी, भैया जी, जो भी ये कहते हैं, उन्हें झांक रहे थे क्योंकि वो अपना नॉमिनेशन भर रहे थे। ये हालत कर दी। मैंने 4 महीने पहले ट्वीट किया था, अनुराग जी देखिएगा मेरा ट्विटर निकाल के, कि बहुत जल्द उनकी हालत सीताराम केसरी जी जैसे होने वाली, और वो उस राह पे चल चुके हैं। जो अपने सबसे बड़े दलित लीडर का अपमान करे वो राम लल्ला राम जी की बात ना करे। दूसरी बात, यहाँ पे एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, गुजरात का शख्स। आपका क्या मतलब है गुजरात का शख्स? आप लोग कब तक इस देश के हर नागरिक को बांटते रहेंगे? आपको लोगों को धर्म के नाम पे बांटना है, आपको जाति के नाम पे बांटना है। आपके डी के सुरेश तो कहते हैं साउथ भी अलग होना चाहिए। आप क्या बार बार बोल रहे हैं? गुजरात का आदमी, महाराष्ट्र का आदमी, सब भारतीय हैं। और मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, ये जो आपकी बांटने की रणनीति है, इसका जवाब आप लोगों को हरियाणा में मिल गया, जब पूरा के पूरा हरियाणा एकजुट होके आपने वहां पे जाट गैर जाट करने की कोशिश करी, करारा तमाचा मिला कि इतिहास रचा गया, और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार मिली जहां पे सबने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो ये जो आप लोगों की बांटने की राजनीति है ना, जो जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से चलती आ रही है, ये अंग्रेजों के साथ जा चुकी है, और आप भी इसको लेकर जाइए। आज के बाद दोबारा कभी भी किसी को गुजराती, मराठी ऐसे करके, और किसी एक नेता को जो बार बार चुन के आ रहे हैं सरकार में, और गृह मंत्री और लगातार चुन के वहां पे आ रहे हैं, इस तरीके के आपत्तिजनक शब्द मत इस्तेमाल करिएगा। जिन लोग 99 पे है और 3 बार सबसे देश की पुरानी पार्टी इस हालत पे है, उनके पास ये राइट तक नहीं है कि वो बोल सके। तीसरी बात, यहां पे बार बार बात हो रही है कि हमारा गठबंधन साथ है। देश की सबसे पुरानी पार्टी आज कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। सारा क्रेडिट तो प्रियंका गांधी जी को दिया गया था कि आप क्या कमाल का काम किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश में, कि सीटें बढ़ गई। सीटें बढ़ी थी तो क्यों अखिलेश यादव जी ने ऐसा उनके साथ किया? कौन सा गठबंधन सही चल रहा है अनुराग जी? आपको याद होगा जब हरियाणा के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, एक पहले तो शुरुआत में हुआ 7, साढ़े 7, 8 बजे की इनकी 70 सीटें आ रही हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की लीड हुई, एक तरफ स्क्रीन पे जम्मू कश्मीर के रिजल्ट थे, एक तरफ हरियाणा के थे, और नीचे बाय लाइन पे चल रहा था कि प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे सेना ने क्या स्टेटमेंट में दिया कि कांग्रेस पार्टी अकेले भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर सकती। दूसरा स्टेटमेंट, अखिलेश यादव ने 6 सीटें डिक्लेयर कर दी उत्तर प्रदेश में, वो 6 सीटें जिसपे कड़ी नजर भारत कांग्रेस पार्टी रख के बैठी थी कि ये तो हमारी होगी, फूलपुर भी हम लड़ेंगे। अब तो इन्हें एक भी नहीं मिली। उन्होंने भी साफ कर दिया कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। कोई भी इनको, ये सब के सब इनको एक लायबिलिटी लेकर चल रहे हैं। और आज आपके चैनल पे मैं एक और बात बता रही हूं, आप देखिएगा जैसे जैसे महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आएंगे, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आएंगे, और दिल्ली का चुनाव आते आते, आप मेरे से आज लिखित में ले लीजिए और जरूर बुलाइएगा ये सेम पैनल को, और मैं आज आपको गारंटी में ये लिख के जा रही हूं और कह के जाऊंगी कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा और कोई और इनकी इंडिया लाइन से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा, क्योंकि अस्तित्व कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं जो पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सर्वो सर्वे राहुल गांधी, सबसे बड़ी पार्टी, उनको महाराष्ट्र में 115 सीटें लड़नी थी, आज 85 सीट्स पे आ गए। इस तरीके से, और ये जो बात बोली जा रही है कि दिल्ली भेजा गया, 30 सेकंड दीजिएगा, जो बात बोली जा रही है कि दिल्ली आया गया,
वैसे सुरेंद्र भाई, आपको तो पता है सब कुछ दिल्ली से ही चलता था। ये तो जो नतीजे हरियाणा में आ गए और आप लोगों को करारी चमाट पड़ गई, क्योंकि आप लोग तो आंखें दिखा रहे थे, शिवसेना को भी दिखा रहे थे, उद्धव ठाकरे जी को, आप लोग अखिलेश भाई को भी आंखें दिखा रहे थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हरियाणा की जनता ने आपको आंखें दिखा दी, जिस वजह से आज आप लोगों की यह हालत हो गई कि कोई आप लोगों से बात नहीं करना चाह रहा। और हमारी पार्टी में जवाब बहुत ही सिस्टमैटिकली होता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। तो ये जो आप लोग बोलते हैं ना कि दिल्ली आ गए, ये हो गए, दिल्ली से आप लोग चलने वाले, कौन सा राहुल गांधी कहीं उठ के जाते थे कोई मीटिंग करने के लिए? क्या बुलाया नहीं जाता था सोनिया गांधी जी के दरबार में हर अलायंस पार्टनर को यूपीए के दौरान? भूलिएगा मत ये बात। बिल्कुल। और सुरेंद्र राजपूत जी, ये भी मत भूलिएगा कि राधिका जी पुरानी साथी रही हैं आपकी, तो अब उनकी कितनी बातों को आप खारिज करेंगे, कितनी बातों का खंडन करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन ना तो आपका कंधा एनसी को चाहिए जम्मू कश्मीर में, ना आपका कंधा चाहिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि हम कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो ये कैसा कंधा मिलाना हुआ? अनुराग भाई, कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। और कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता व्यक्तिगत रूप से हमारी बहन जैसी, हम उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इनकी बौखलाहट हमें आज बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी बौखलाहट लगी कि हमने जरा सी एक बात बोली कि साहब, भारतीय जनता पार्टी ने तो के गुजराती लोगों ने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट कर दी, तो और कोई समझाओ ना समझाओ, शिंदे गुट की हमारी बहन समझी हो नहीं समझी हो, लेकिन हम राधिका जी के अपने एक ब्रेन एक्यूमन को तारीफ करेंगे कि ये समझ गई कि चोट कहां पर लगी। और इतनी चोट इतनी गहरी लग गई इनको कि आज इस वक्त ये सब लोग बौखला गए हैं और इतनी बौखलाहट में ये बात कर रहे हैं। ये अपने आप में सच है कि मराठा राजनीति में कभी भी जिंदगी में दिल्ली में आकर के मराठों ने सीट शेयरिंग के समझौते नहीं किए। ऐतिहासिक रूप से कह रहा हूं, मराठा से लेकर के बहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मैं आ रहा हूं, सुसी बहन आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। गलत बयान करेंगे तो कैसे होगा? सिंपल सी कहता हूं, शिवाजी महाराज तक ने दिल्ली से टक्कर ली थी। शिवाजी राजे की चीजों को भूल करके अगर आज की डेट में मराठा अस्मिता के ये लोग जिसको प्रतीक कहते हैं, अपना एकनाथ भाऊ शिंदे को और अजीत दादा पवार को, इन लोगों को अगर एक गुजरात का आदमी आकर के गृह मंत्री बनाएगा और बैठाएगा, कहेगा ए चुपचाप बैठो, इतनी सीटें तुम लो और तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। मैं आ रहा हूँ, ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मुझे सुरेंद्र जी जाना पड़ेगा। ये चोट इतनी सही जगह पे लगी हुई है कि शिंदे ग्रुप भी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि कुछ भी कहे जा रहे हैं। भाई चुनाव हम तो हारे, सुशी बेन, ऐसी तो बात नहीं। मैं लाता हूं आपको। हम जी, आप एक समझ लीजिए कि अमित भाई शाह हमारे कद्दावर नेता है, आप याद रखिएगा। और यही और आपके यूबीटी के अध्यक्ष, मैं आपको याद दिला दूं, उद्धव ठाकरे जी कटोरा लेके सीएम शिप की भीख मांगने के लिए गए थे दिल्ली। फिर वो सोनिया जी हो, फिर वो राहुल जी हो, नहीं घोर आपत्ति का है कि सीएम मिली नहीं। राधिका जी गवाह है इसकी। सुरेंद्र राजपूत आप कितना भी खंडन कर ले, राधिका जी गवाह है इस चीज की। राधिका जी हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी दोनों ही बहनें झूठ बोल रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है सुरेंद्र भाई कि आपकी दोनों ही बहनें झूठ बोल रही हो? कैसा स्तर हो गया है आजकल? हम जब कटोरा लेके चलते थे तो ये लोग जासूस बनकर सीसीटीवी लेके चलते थे। ठाकरे की पैर छू करके अपना बाप मानती थी जिस उद्धव ठाकरे को, आज की डेट में उद्धव ठाकरे को गाली दे रही हैं। ठीक है, एक एक करके। अच्छा राधिका जी, लेकिन असली होने का सेंटिमेंट उद्धव ठाकरे के साथ है, ऐसा आनंद दुबे जी का आकलन है कि भाई जनता के बीच ये मैसेज क्लियर है कि असली शिवसेना कौन है। नहीं, ये सच्चाई है यार।
आकलन क्या आप किसी भी मराठी मूल से पूछिए, महाराष्ट्र के किसी भी नागरिक मैं इसका जवाब दे देती हूँ। आकलन थोड़ी है, सपने में थोड़ी। अरे एक एक करके मैं राधिका हूँ, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। राम कृपाल जी से एक आखिरी कमेंट ले लेता हूँ। आप चारों एक साथ बोल रहे हैं, किसी का मैसेज क्लियर नहीं, इसलिए मुझे राम कृपाल जी के पास जाना होगा। राम कृपाल जी, मैं केवल हम लोग तो किसी के बीच प्लीज उंगली शांत हो जाइए, उठा शांत हो रहे हैं। जाइए। राम कृपाल जी, मौका देंगे तो आप नहीं। इस सुप्रीम कोर्ट की तरह हमें मैं- मौका ही नहीं दे रहे। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि दुबे जी ने कहा था कि महाभारत है, ये तो जनता बिल्कुल सही आप कह रहे हैं महाभारत है, लेकिन इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौरव कौन है, पांडव पांडव कौन कौन है। है। ये 23 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता ने किसको कौरव माना, किसको पांडव। सुरेंद्र भाई एक बात कह रहे थे, देखिए मैं कांग्रेस का आज से नहीं 1990 से ही तैसी हूँ। 1990 की जो मैंने घटना बताई थी, सुरेंद्र भाई शायद नहीं थे। 1990 में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। जब तिवारी जी लीडर अपोजिशन थे, राजीव गांधी ने कहा तिवारी जी से कि नहीं, आप मुलायम का समर्थन कीजिए, चूंकि अल्पमत में आ गए हैं। दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता है कि अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन सदन में समर्थन करता है और बाहर उसके खिलाफ संघर्ष करता था। ठीक है, वो गलती हो गई। 34 साल से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस गायब है, और आज तो 34 समाजवादी साल पार्टी ने भी मन बना लिया नहीं, आज कि 34 साइकिल साल से इन्हें नीचे उतार देंगे। आप ये देखिए, हाँ या ना दुबे जी? 34 साल के बाद, नहीं बस एक लाइन कहूंगा जी। 34 साल के बाद आज बाई इलेक्शन है 10 सीटों का, और कांग्रेस वहां फिर से समाजवादी, उसी समाजवादी पार्टी के ठीक है। फिर साथ चली गई, है। जिसके साथ देने के चलते 34 वर्ष से बनवास में है। ठीक है, अभी ये डिबेट खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये उपचुनाव पर और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर ये डिबेट अभी जारी रहेगी। अभी इसको टू बी कंटिन्यूड करके इसलिए खत्म कर रहा हूं क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा इससे आगे बढ़ने की। इन्हीं मेहमानों के साथ, इसी पैनल के साथ, इसी मुद्दे पर जब जरूरत होगी फिर एक बार जुड़ेंगे। अभी सब पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।